हैं महफूज रहे स्त्री जो घर में बंद दीवारों में रहे। तो बता कि द्रौपदी कहाँ लुटी थी, घर में या बाजार में? सोशल मीडिया पर कहीं ये लाइन मैंने पढ़ी थी जो आज के क्राइम कथा के इस एपिसोड पर सटीक बैठती है। एक स्त्री जिसकी गलती कहें या इच्छा ये थी कि वो अपने चादर से ज्यादा बड़े पैर फैलाने की कोशिश कर रही थी। ठेठ भाषा में कहे तो औकात से ज्यादा ऊंचा सोच रही थी, जिसका फायदा समाज में बैठे कुर्सी के ठेकेदारों ने उठाया और इस्तेमाल करके उसे शांत करा दिया। ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे राजस्थान की सियासत को भूचाल लाने का काम किया था। ये वो कहानी है जिसकी वजह से सरकार को विदेशी एजेंसी की मदद लेनी पड़ी थी। मंत्री, विधायक और खूंखार सुपारी किलर सबको जेल जाना पड़ा था। क्राइम कथा की इस कहानी में थोड़ी फिल्मी है। क्राइम कथा की ये कहानी थोड़ा दिलचस्प है। यहाँ प्यार भी है, तकरार भी है, लड़ाई भी है, बेवफाई भी है। यहाँ पे सियासत है, अपहरण है, साजिश है, अश्लील सीडी से जुड़ा हुआ पूरा तमाशा है। इस कहानी का नाम है भवरी देवी हत्याकांड। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये कहानी है साल 2011 की। 1 सितंबर को जोधपुर के पास बिलारा क्षेत्र के एक महिला लापता हो जाती है। वो ना तो कोई बड़ी नेता थी, ना कोई बड़ी अधिकारी, ना कोई वीआईपी। वो सिर्फ एक नर्स थी लेकिन उसके संबंध कई बड़े राजनीतिक लोगों से थे। महिला का नाम था भवरी देवी। उसके गायब होने के बाद उसके पति अमरचंद ने आरोप लगाया कि मदेरना के आदेश पर सहयोगियों ने उसका अपहरण कर लिया। जिस मदेरना का नाम शख्स ने आरोप लगाया वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो उस वक्त के कांग्रेस के कद्दावर नेता और तत्कालीन गहलोत सरकार में जल संसाधन मंत्री थे। उनका नाम था महिपाल मदेरना। अब जाहिर सी बात है कि किसी केस में उस राज्य के मंत्री का नाम आएगा तो हाई प्रोफाइल केस तो बन ही जाएगा। अब भवरी देवी के गायब होने का मुद्दा ऐसा बना कि इसकी जांच का जिम्मा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंग्लिश में कहें या सिंपल भाषा में कहें तो सीबीआई को सौंप दी गई। इसके बाद जब सीबीआई ने मामले की जांच पड़ताल की तो राजस्थान समेत पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया, क्योंकि राजस्थान के 2 बड़े कांग्रेसी नेता समेत कुल 17 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। अब थोड़ा सा और भी डिटेल में समझते हैं इस कहानी को। 36 साल की भवरी देवी का ताल्लुक राजस्थान के नट बिरादरी से था। यहाँ पर जाति बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे की कहानी में आप इसका कारण भी समझ जाएंगे। भवरी शादीशुदा थी। वो राजस्थान के जोधपुर के बिलारा के जालीवाड़ गांव के एक सब सेंटर में सहायक नर्स, इंग्लिश में कहें तो एएनएम, जो मेडिकल का काम जानते हैं या मेडिकल से परिचित हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, वो जानते हैं कि एएनएम का काम क्या होता है। साल 2003 में उसकी ये नौकरी लगती है। काम के दौरान वो अक्सर ही गायब रहती है। इसके बाद ऊपर के अधिकारियों से उसकी शिकायत की जाती है। जांच के बाद अधिकारी लोग उसे सस्पेंड कर देते हैं। अब बस यहीं से भवरी देवी का जीवन अलग ट्रैक पर चला जाता है, या यूं कहें कि यू टर्न ले लेता है। कई रिपोर्टों में ये बताते हैं कि भवरी नर्स तो थी, लेकिन वो मॉडलिंग और राजस्थानी गानों के एल्बम में काम किया करती थी, साइड का रोल किया करती थी, क्योंकि वो इन्हीं एल्बम्स और मॉडलिंग के जरिए राजस्थानी फिल्मों में अभिनेत्री बनने का सपना देखती थी। उसे लगता था कि साइड रोल करते करते मुझे किसी दिन एक मेन रोल का किरदार मिल जाएगा। लिहाजा अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कुछ भी हो सके वो करने को राजी थी, चाहे उसके लिए ड्यूटी ही क्यों ना छोड़नी पड़े। शायद यही वजह थी कि ड्यूटी को वो कम जाया करती थी, कई रिपोर्ट्स ये कहते हैं। लिहाजा गांव वालों की शिकायत पर भवरी देवी को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। भवरी एक गरीब परिवार से थी। उस पर परिवार चलाने की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उसका पति शराबी था, ऐसा कई रिपोर्टों में बताया गया है। अब भवरी देवी की नौकरी भी जा चुकी थी, मतलब सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उसके पैसे भी बंद हो गए थे। अब वो घर कैसे चलाए? दूसरी ओर
एल्बम से काम करने की वजह से उसकी खूबसूरती के चर्चे जोधपुर में खूब होने लगी थी। इस दौरान वो अपनी एएनएम की नौकरी बचाने के लिए इलाके के विधायक के पास जाती है। इलाके के विधायक का नाम है मलखान सिंह बिश्नोई। जब वो बिश्नोई के पास जाती है तो बिश्नोई उसे तत्कालीन जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा के पास लेके जाता है। यहीं से कहानी में थोड़ा ट्विस्ट और आता है। अब मंत्री की सिफारिश पर कलेक्टर साहब ने भाबरी देवी को उनका निलंबन रद्द कर देते हैं। साथ ही उसकी पोस्टिंग उसके घर यानी उसके गांव के और नजदीक ही जालीवाड़ा के सरकारी अस्पताल में कर देते हैं, ताकि भाबरी देवी को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। यहीं पे भाबरी देवी की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल जाती है। अब भाबरी का अक्सर ही आना जाना इन नेताओं के घर पर होने लगता है। वो कहते हैं ना कि अगर स्त्री चरित्रहीन होती तो शायद बलात्कार पुरुषों के होते। नेताओं और नौकरशाहों के संपर्क में आने के बाद वो समझ चुकी थी कि सफेद कपड़ों और टाई कोट पहनकर बड़े बड़े एसी रूम में बैठने वाले सभी लोगों का चरित्र उतना अच्छा नहीं होता है। भाबरी को राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच सेक्स अपील की शक्ति का एहसास जल्दी हो गया था। अब उसने इसका फायदा उठाना शुरू किया और खुद के साथ साथ दूसरे लोगों की पोस्टिंग और सिफारिशों के लिए भी खूब पैसे लिए और बिचवान का काम करने लगी और नेताओं से शारीरिक संबंध भी बनाते हुए बाकी लोगों का काम भी पूरा करवाने लगी। बहुत ही कम समय में भाबरी, जो कहने को तो दाई का काम करती थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा संपत्ति अर्जित कर ली थी। उसके पास एक लग्जरी गाड़ी आ गई थी, घर आ गया था, गहने आ गए थे। उसके बच्चे नामी गिरामी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने लगे थे, क्योंकि भाबरी देवी के पास 2 नंबर के कहने वाले शब्द जो होते हैं कि 2 नंबर के पैसे, काला पैसा, गलत पैसा अचूक रूप से आने लगा था। बहुत पैसे आने लगे थे। अब मंत्री विधायक के संगत कहें या उठना बैठना कहें या फिर उनके साथ उनके अवैध संबंध कहें, इन्हीं संबंधों के बल पर भाबरी भी सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बनने लगी थी। बगैर ड्यूटी पर जाए ही उसे हर महीने सरकारी तनख्वाह मिल रही थी, जबकि मंत्री मदेरणा, विधायक मलखान सिंह बिश्नोई जैसे लोगों से उसके रिश्ते को लेकर दबी जुबान में लोगों के बीच चर्चा होती थी कि उनके संबंध है। लेकिन सत्ता का चरम सुख भोग रहे लोगों को देख सभी चुप रहने का फैसला करते हैं। सब लोग सोचते हैं कि भलाई इसी में है कि सत्ता के लोगों से दुश्मनी ना मोल ली जाए। अब यहाँ पर हमें मुस्तफा खां सेफ्ता द्वारा लिखा गया एक शेर याद आता है। हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नग्न से क्या काम। हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नग्न से क्या काम। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। भाबरी देवी का यही हाल था। कुछ ऐसा ही उनका सिचुएशन था उस वक्त में। उसने भी साल 2010 तक जमकर सत्ता का सुख भोगा, चाहे वो मंत्री के थ्रू हो या विधायक के द्वारा। लेकिन बात तब बिगड़नी शुरू हुई जब उनके शौक बढ़ने लगे। उनके का मतलब भाबरी देवी का ख्वाहिशें बेलगाम हो गई थी उनकी। वो अब फिल्मों में नहीं बल्कि राजनीति में कदम रखना चाहती थी। इसके लिए उसने मलखान सिंह बिश्नोई और मंत्री मदेरणा के साथ अपने संबंधों के एवज में विधानसभा का टिकट मांगना शुरू कर दिया। जब उन लोगों ने उसे टिकट देने से मना कर दिया, तब भाबरी ने षड्यंत्र रचना शुरू किया। अब अपने अवैध संबंधों के वीडियो, जिसे सेक्स सीडी कहा गया, बनाना शुरू कर दिया। इस जाल में मदेरणा और मलखान पूरी तरह फंस गए थे। इसके बाद भाबरी ने उन्हें ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया और दोनों फिर उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि जैसे ही उसे ब्लैकमेल करना शुरू किए तो वो दोनों उनसे चाहते थे कि थोड़ा दूरी बना ली जाए। लेकिन जब आप गलत करते हैं तो गलत आपका पीछा नहीं छोड़ता। वो बात भाबरी को अच्छी नहीं लगी। तब भाबरी ने जोधपुर से जयपुर जा पहुंची, जहां भाजपा नेताओं से उसने संपर्क साधा और यहीं पर उसने कुछ नेताओं से यह खुलासा किया कि उसके पास ऐसी सीडी है जिससे कि कांग्रेस की राजस्थान सरकार रातों रात गिर सकती है। ये बात मीडिया तक पहुंच गई। कुछ मीडिया ने यह तक चला दिया कि ये एक सेक्स सीडी है। जब इस बात की जानकारी मंत्री और विधायक को लगी तो दौरे दौरे भाबरी के से सुलह करने आ गए।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तीनों के बीच एक समझौता हुआ। भाबरी को उस सीडी के बदले मंत्री जी ने तकरीबन 50-60 लाख रुपए देने का वादा किया और भाबरी को चुप रहने को कहा गया। यहाँ 50-60 लाख इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं जगह पर अलग अलग दावे किए गए हैं। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि 50 है कि 60 है, लेकिन 50-60 एक एवरेज में कहा गया है। यहाँ पे इस जगह पे एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, उसका नाम है सोहन लाल। सोहन लाल वो शख्स था जिसे भाबरी ने अगस्त 2011 को अपनी कार बेची थी। उसी का बकाया 4 लाख रुपए देने के लिए 1 सितंबर 2011 को सोहन लाल भाबरी को फोन करता है और उसे बुलाता है। रिपोर्टों के मुताबिक जब भाबरी घर से निकलती है तो कभी वापस नहीं आती है। यही वो दिन था जब वो घर से पैसे लेने निकलती है, वापस नहीं आती है। तकरीबन 12 दिनों तक भाबरी गायब रहती है। जब परिवार वालों को उसका कोई सुराग नहीं मिलता तो उसका पति अमरचंद थाने में जाकर अब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देता है। यहाँ पर अमरचंद अपनी पत्नी के गायब होने के पीछे राजस्थान के तत्कालीन जल मंत्री महिपाल मदेरणा को जिम्मेदार ठहराता है। अब जैसे ही मंत्री का नाम इस मामले में सामने आता है, राजस्थान समेत पूरे देश में राजनीतिक हड़कंप मच जाता है, यूं कहें हाहाकार मच जाता है। राजस्थान की सरकार डमाडोल होने लगती है, पुलिस हरकत में आती है। लेकिन मंत्री विधायक का नाम सामने है तो कौन सी पुलिसिया कार्रवाई? पुलिसिया कार्रवाई तख्ते पर रख दी जाती है, बस कार्रवाई ही होती है, कुछ एक्शन नहीं लिया जाता। इस मामले को पूरा विपक्ष हंगामा करने लगता है। दबाव में आकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार इस केस को सीबीआई को सौंप देती है। अब जब सीबीआई इस केस में दिलचस्पी दिखाती है तो वो यह सबसे पहले जानने की कोशिश करती है कि आखिर एक गांव की सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करने वाली भवरी देवी कौन है। कौन है वो भवरी देवी जिसके चक्कर में मंत्री विधायक सभी लपेटे में आ रहे हैं? क्या संबंध है उसका आखिर मंत्री से, विधायक से? तब परत दर परत राज खुलते जाते हैं और सच्चाई सामने आती है। केस की छानबीन के दौरान सीबीआई को यह पता चलता है कि इस केस में एक सीडी की भूमिका है, क्योंकि सीडी की कहानी तो खुद भवरी देवी ने ही कुछ विपक्षी नेताओं को कही थी। ये विपक्षी नेता बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। सीबीआई की जांच थोड़ी धीरे चलती है जरूर, लेकिन सीबीआई मंजिल तक पहुंच जाती है। भवरी देवी के गायब होने के करीब 4 महीने बाद ये पता चलता है कि वो मर चुकी है। तो कैसे पता चलता है? तो सवाल यही है कि कैसे आखिर इस बात की जानकारी सीबीआई को मिलती है। दरअसल भवरी की कार खरीदने वाला सोहन लाल कोई और नहीं था बल्कि विधायक मलखान सिंह बिश्नोई का अपना भांजा था। उसी ने भवरी देवी को फोन कर कहा था कि सीडी के बदले पैसे के लिए उसे बिलारा जाना है। बिलारा राजस्थान में जगह का नाम है। यहाँ डील कार की नहीं थी बल्कि डील सीडी की थी। लेकिन शुरुआत में मीडिया और लोगों के सामने यही बताया गया था कि कार के पैसे लेने के लिए भवरी देवी घर से निकली थी और गायब हो गई थी। अब 1 सितंबर को भवरी बस से बिलारा पहुंचती है। कहानी थोड़ा पीछे चलते हैं। अब 1 सितंबर को भवरी बिलारा जाती है। वहां भवरी को राजू नाम के शख्स से पैसा मिलना होता है। यह राजू कोई और नहीं बल्कि राजस्थान का खूंखार अपराधी शहाबुद्दीन था, जो एक बोलेरो में बैठकर अपने साथियों के साथ भवरी का इंतजार कर रहा था। पैसे की लालच में भवरी उन सब के जाल में फंस जाती है। राजू सबसे पहले भवरी से वो सेक्स सीडी लेता है और गाड़ी में बैठकर इत्मीनान से तकरीबन 52 मिनट की यह सीडी को देखता है। इसके बाद जब भवरी पैसे मांगती है तो वो आनाकानी करने लगता है। तभी भवरी को शक हो जाता है और वो जोर जोर से कार के अंदर से चिल्लाने लगती है। जब वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है तो वहाँ कार में बैठे 3 लोग उसे पकड़ लेते हैं, उसका मुंह दबा देते हैं, उसका गला दबाने लगते हैं। यहाँ तक कि सीट के पास जो आगे का जगह होता है उसमें उसका सर झुका के पैरों से उसके गर्दन को दबाने लगते हैं और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद भवरी की लाश को जलौर के जंगल में लुहावट नहरी पुलिया पर ले जाया जाता है, वहीं उसे जला दिया जाता है।
जहां भवरी की लाश को जलाया गया था, सीबीआई वहां पहुंचती है। अब सीबीआई की भूमिका, ये सारा सीबीआई ही इस बात का खुलासा करता है। सीबीआई अधजली हड्डियों को, टुकड़ों को उठाता है, इकट्ठा करता है, सीएफएसएल यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस को जांच के लिए भेजता है। तब सीएफएसएल ने कहा कि उन जली हुई हड्डियों का डीएनए वो नहीं मिलान कर सकता, उनके पास इतना इक्विपमेंट्स नहीं है, ऐसा चीजें नहीं है जिससे वो पता कर सके। ऐसे में सीएफएसएल का अमेरिका की एफबीआई और सीबीआई का इंटरपोल से कांटेक्ट होने के कारण सैंपल को अमेरिका भेजा जाता है। इन हड्डियों की जांच अमेरिकी एजेंसी एफबीआई अपने सहयोग से करवाती है। भवरी के 2 बच्चों के डीएनए का मिलान कर एफबीआई की फॉरेंसिक एक्सपर्ट अंबर बी कार ने कहते हैं, जो एफबीआई का फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि ये जो हड्डियां हैं वो भवरी की हैं। अब मामला साफ हो चुका है। अब सीबीआई के सामने पूरा केस खुले किताब की तरह है। सीबीआई को इसी दौरान कई फोन रिकॉर्ड्स और कुछ सीडी भी बरामद होती है, जिसके तहत सीबीआई ने मंत्री मदेरना, पूर्व विधायक मलखान समेत 17 लोगों की गिरफ्तारी करती है। सीबीआई ने खुलासा किया कि भवरी के कत्ल की पहली कड़ी विधायक मलखान सिंह और दूसरी कड़ी पूर्व कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरना से था, क्योंकि भवरी सीडी के जरिए मदेरना को ब्लैकमेल कर रही थी। उस सीडी में मंत्री आपत्तिजनक हालत में भवरी देवी के साथ था, ये सीबीआई अपने रिपोर्ट्स में कहती है। वहीं इस केस में सबसे अहम कड़ी रहती है इंदिरा बिश्नोई, जो कि पूर्व विधायक मलखान सिंह की बहन है। दरअसल इस केस में 16 गिरफ्तारियां हो गई थी, लेकिन मलखान की बहन फरार हो गई थी, जिसे साल 2017 में मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया जाता है। इस केस में इस बात का खुलासा होता है कि भवरी की अपहरण और हत्या की साजिश में मलखान और मदेरना शामिल था, लेकिन हकीकत कुछ और है। यहाँ पे सेक्स सीडी के संबंध में इंदिरा का नाम आता है। इंदिरा मलखान की बहन होती है। मदेरना के साथ सेक्स टेप बनाने में भवरी का साथ इंदिरा बिश्नोई ने दिया था। इंदिरा का मकसद था कि वो मदेरना का सेक्स टेप बनवाकर उसे पद से हटाकर अपने भाई मलखान को बैठाने। ये कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। वहीं सीबीआई रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भवरी देवी मलखान बिश्नोई पे ये दबाव दे रही थी कि वो पब्लिकली स्वीकार करे कि भवरी की छोटी बेटी का पिता मलखान है। एक तरफ मलखान की बहन आती है कि वो सेक्स सीडी बनाए मदेरना अपना सीट छोड़े, मलखान को सीट मिले, और दूसरी तरफ भवरी देवी मलखान पर दबाव ये बनाती है कि वो ये स्वीकार करे कि उसकी जो बेटी है छोटी वाली, उसका वो बाप है। और इसके एवज में वो कहती है कि छोटी बेटी की शादी भी मलखान को करवानी होगी, 20 किलो सोना देना होगा और 50 लाख रुपए खर्च करने होंगे। हालांकि हमने जितनी भी बातें आपको इस कहानी में बताया है, ये सारा का सारा मीडिया और सीबीआई द्वारा सबमिट रिपोर्ट के आधार पर कहा है। हालांकि यह पूरा मामला अभी कोर्ट में है, कोई फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया है। हालांकि अक्टूबर 2021 में इस केस के मुख्य आरोपी महिपाल मदेरना की मौत हो चुकी है, जो कि कैबिनेट मंत्री थे, जबकि कई आरोपी जेल से बाहर आ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कोर्ट जल्द से जल्द कोई फैसला सुनाएगी, क्योंकि कहा जाता है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे एक बात और भी बताता चलूं, अगर आपको कोई हत्याकांड या कोई कहानी जाननी हो और उसके बारे में पूरी डिटेल जाननी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।